बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते हैं और बहुत सारे अभी यंग फुटबॉलर्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है बट उन्हें प्रॉपर वे नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हमारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा एक अच्छे प्लेयर बनने में। तो गाइज़, आप लोग में से कुछ लोग तो मेरे को पहले से ही जानते होंगे। मेरा नाम है ऋषभ और मेरा नाम है अमन। हम लोग 3 साल पहले से एक फ़ुटबॉल चैनल चलाते हैं, प्ले ऑन, जहाँ पे आपको स्किल सीखने को मिलेगा। बहुत स्किल वीडियोस हम लोगों ने बनाए, बहुत लोगों ने प्यार दिया। चैनल पे हम लोग बेसिकली पॉडकास्ट करते हैं प्लेयर्स को बुला के, ताकि एक गाइडेंस मिले दूसरे प्लेयर्स को। बहुत प्रैक्टिस किया, अलग अलग जगह से खेला भी है और हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स को अपने सामने देखा ग्रो करते हुए। ओवरऑल इन सब को ध्यान में रख के जो भी हम लोगों ने देखा है, सीखा है, तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत शेयर करेंगे जिससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर। सबसे पहला सवाल ये है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक फुटबॉलर के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? मेरे ख्याल से एक फुटबॉलर को एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने में एक ही चीज़ हेल्प करता है, वो है डिसिप्लिन। जो फुटबॉलर्स की जो रूटीन होती है 3-4 चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला है कि टाइम पे सोना, अच्छे फूड कंज्यूम करना, टाइमली जिम करना, टाइमली प्रैक्टिस करना और प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना। यही सब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इनको 80% रिजल्ट देती है। कितने घंटे की स्लीपिंग ज़रूरी रहती है एक प्लेयर? पर्सन बहुत लोग बोलते हैं कि 6 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, फुटबॉल खेलते हैं देर रात। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर आप 8 घंटा 9 घंटा नहीं सो रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है बॉडी के ऊपर डिपेंड, 8 घंटा 9 घंटा नहीं सो रहे हो तो आप और प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से जिम कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस मैदान में भी जाके आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और 8 घंटा आप सो नहीं रहे हो, तो आपको वो रिज़ल्ट मिलने का चांसेस कम हो जाएगा जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि आप अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप नहीं दे रहे हो अपने बॉडी को, तो आपको वो रिकवरी नहीं मिल रहा है, जिससे आपको वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट आता है कि वो लोग डाइट क्या फॉलो करते हैं, कि मतलब क्या डाइट फॉलो करते हैं। कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कि मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं। डाइट, देखो बात ऐसा है कि डाइट को हाइप बनाने से नहीं होता है। अब मान लो कोई बेसिक प्लेयर, मतलब जूनियर प्लेयर है, अब वो कहाँ से हाई लेवल डाइट को फॉलो करेगा? आप ही बताओ, कहाँ से करेगा? नहीं कर पाएगा ना। डाइट का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि फास्ट फूड मत ही खाओ, मत खाओ, तो जो भी आप खाओगे, मतलब यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई प्लेयर्स है कि वो अगर मतलब अच्छी डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ठीक है, बुरी डाइट को भी मत लो। तो वो बुरी डाइट को भी कंज्यूम ना करे। जो फास्ट फूड हुआ, जो भी फास्ट फूड में होता है एटलीस्ट वो भी, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप बुरा भी मत खाओ। घर पे भी बहुत सारे ऐसे नॉर्मल फूड्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए, हाँ बिल्कुल, मतलब आप चने वगैरह खा सकते हो, पनीर, मतलब नॉर्मल लोग, हाँ ये सब खा ही सकते हो, बेसिक में है अगर आप, तो आप ये सब फॉलो कर सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि लोग का बॉडी इसलिए ख़राब नहीं होता है क्योंकि वो खाना नहीं खाते, इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो उल्टा सीधा चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो फुटबॉलर, आप बिलीव नहीं करोगे, आप हमारे वेस्ट बंगाल में आगे आओगे, इतने ऐसे प्लेयर्स मैं आपको दिखा दूंगा जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न ये सब खेल रहे हैं, जो लोग बहुत ही अभी गरीब है, मतलब उनके पास उतना पैसा नहीं है जो अफोर्ड कर सके प्रोफेशनल, लेकिन उनकी बॉडी देखोगे ना भाई, आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब इनका ऐसा बॉडी कैसे बन सकता है। क्योंकि वो KFC नहीं जाते भाई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, KFC, मैकडीज वगैरह नहीं जाते हैं। तो ये सब आपको समझना होगा। ये सब अभी जो 12-15 साल के जो प्लेयर होंगे उनको समझना होगा कि हमको मैकडी में जाके सेल्फी लेके इंस्टा पे नहीं डालना है और मेरे को वो सब शो ऑफ नहीं करना। मैं नहीं खाऊंगा, मैं जो घर का खाना फूड हो वही खाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, नॉर्मल जिम करूंगा, दैट्स इट। सीनियर प्लेयर है, ठीक है, तो उसको कितने घंटे प्रैक्टिस करना जरूरी? घंटे से कुछ नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया है, मतलब मेरे को तो याद है मैंने कभी 1.5-2 घंटे से ज़्यादा तो कभी किया ही नहीं। मैं बहुत जगह खेला और मेरे साथ वाले भी तो वो उतने ही देर प्रैक्टिस करते थे। हाँ, एक टाइम आता है, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आप शुरू से ही तो नहीं ना पढ़ते हो। अब थोड़ा दिन आपको, जैसे प्री सीजन ट्रेनिंग हुआ, ये सब, इन सब समय में थोड़ा आपको बढ़ाना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए। हाँ, अगर आप, क्योंकि जब लीग मैचेस होता है तो उस समय तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, उस समय तो सिर्फ बॉडी रेस्ट देना है, थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करके मैच खेलना है, यही होता है। तो घंटे लोग पूछते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, ये सब कुछ नहीं होता, बकवास होता है। 2 घंटे करो, लेकिन डेली करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, यही ना। अगर आप 2 घंटे ही कर रहे हो, अगर 2 घंटे बहुत अच्छे से आप कर रहे हो तो आपको फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्लेयर को एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो सिर्फ खेलने से हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा खेलने से हो जाएगा, तो भाई आप गलत हो, बिल्कुल गलत हो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप कितना भी अच्छा खेल लो, सिर्फ अच्छा ही खेल रहे हो तो कितना टाइम के लिए खेलोगे? कुछ टाइम के लिए खेलोगे, जब परफॉर्मेंस खराब हुआ तब। क्योंकि बाहर सभी प्लेयर्स के लाइफ में कभी तो ऐसा टाइम आता है, हाँ, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है, हाँ, तब खत्म। तो उस समय आई थिंक तो मैं बताता हूँ, जैसे कि
कनेक्शन विद पीपल, आप किसके साथ कैसा कनेक्शन बनाते हो ये भी आपको आना चाहिए एज अ प्लेयर। मतलब आप कहीं भी खेलने जाते हो तो आपको 10 लोग जाने, सिर्फ आपके खेल से नहीं, आपके बात व्यवहार से, आपका अलग एक्टिविटीज़ जो होता है उन सब से भी आपको जाने, ताकि जब आपको लोग जानते हैं तभी तो आपको कॉल आउट देते हैं ना। मतलब कि आप जब आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो, जब आप घर पे बैठे हो, बेंच पे हो, तो आपको उन सब के थ्रू चांसेस मिल सकता है कहीं बेहतर जगह जाने का, आपको कम बैक करने का मौका मिल सकता है। सिर्फ आप अच्छा खेलोगे, इन लोगों को मिथ है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ आप अच्छा खेलोगे तो लिमिटेड जगह जाओगे, लेकिन आप इन सब चीज़ में भी बेहतर रहोगे, लोगों से कनेक्शन बनाने में, तो आप बहुत ही ऊपर लेवल पे जाओगे। ये ऐसा मेरा मानना है, मैंने देखा है। कनेक्शन का मतलब क्या कि अच्छे कोच के साथ हाँ बिल्कुल, कनेक्शन बनाना, बिल्कुल। और सिर्फ आप यहाँ खेल रहे हो वहाँ पे नहीं, और भी मतलब हाँ, आपके ओवरऑल बिहेवियर, बिहेवियर तो आपको अच्छा रखना होगा ना, ओवरऑल बिहेवियर कह सकते हैं हम लोग। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स के एम होता है कि मुझे प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, उसका गोल होता है कि मुझे इंडिया टीम के लिए खेलना है, लेकिन आसपास के जो लोग रहते हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई फ्रेंड्स हुआ कि वो उसे शेयर समझ रहा हूँ, वो उसे शेयर कर रहा है कि वो उसे मतलब जैसे एक तुम मान लो तुम फुटबॉलर हो, पर तुम्हारा दोस्त कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, नॉर्मल सा, मतलब कोई इंजीनियर है, उसको तुम्हारा गेम नहीं समझ में आने वाला, उसको लगेगा कि इंडिया तो बेकार ही, जैसे कि हम लोग इंडिया में माहौल है, इंडिया तो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जो फुटबॉलर, उसको पता है कि इंडिया कितना ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप चैंपियन हुआ है, जैसे अभी उस इंजीनियर को नहीं पता होगा। सराउंड योर सेल्फ विथ गुड पीपल, लाइक मतलब सेम पीपल, जो जैसा आपका एम्बिशन हो उनके साथ ही रहो तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब आप फुटबॉलर हो तो आप 4 अच्छे फुटबॉलर के साथ रहोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि और लोगों के साथ वो आपको सेम एम्बिशन को अचीव करने में, मतलब सेम गोल को अचीव करने में मतलब हेल्प करेंगे। आप ओवरऑल एक्सपीरियंस, ऐसे मैं बहुत बार एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा, जो भी मैंने सीखा है, सीखते रहूँगा, तो आपको गाइड करते रहूँगा। हम लोग हमेशा आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाते हैं। तो अभी मैं आपको लास्ट बात बोलूँगा, जो भी हो, जो भी आप कर रहे हो, आप हमेशा अपने फेलियर से सीखो, नहीं तो दूसरों के फेलियर से सीखो। जैसे हम लोगों ने अपने लाइफ में जो भी किया, जो भी एक्सपीरियंस किया, आपको शेयर करते हैं, जो भी मोर देन 200 स्किल्स के वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाओ, देखो, सीखो, इम्प्रूव करेगा ये आपका गेम। हम लोग जितने भी पॉडकास्ट में बुलाते हैं दूसरे प्लेयर्स को, उनसे सीखो, ये भी इम्प्रूव करेगा आपका गेम। तो हमेशा फेलियर से सीखो, नोट करो, नोट डाउन करो जो भी आपका चल रहा है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि अगर आप फेल हो जाओ तो उससे स्किप कर जाओ, उससे मतलब हट जाओ, आप जो काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि एक पार्ट होता है। अगर आप फेल हो रहे हो तो वो सक्सेस का पार्ट होता है, कि कोई भी इंसान अगर सक्सेस होता है तो उसमें वो फेल जरूर होता है। आप किसी भी प्लेयर को ले सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। जो भी पॉइंट हमने शेयर किया इस वीडियो में, आप नोट डाउन करो, आप फील कर सकते हो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग बहुत सारे नए प्लेयर्स को इसमें बुलाएंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि तो के साथ शेयर करो, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाय द वे, ये मैंने इंडिया टीम की जर्सी खरीदी है, अगर आपको भी खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिट किट, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बस।